मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपके माता पिता को सादर प्रणाम। मैं हूँ आपकी दोस्त मोनिका। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक पोएम जिसका शीर्षक है फर्स्ट डे एट स्कूल। दोस्तों, क्या आपको याद है जब आप पहली पहली बार स्कूल गए थे? उस समय आपके मन में क्या विचार चल रहे थे? क्या आप घबराए हुए थे? चलिए मैं बताती हूँ कि जब मैं पहली बार स्कूल गई थी तो मुझे कितनी घबराहट हो रही थी। बहुत सारे विचार मेरे मन में आ रहे थे। मैं सोच रही थी और हैरानी के साथ सोच रही थी। आई वॉज वंडरिंग कि क्या मेरी चित्रकला और ड्राइंग दूसरे बच्चों जितनी सुंदर बन पाएंगी? क्या स्कूल के बच्चे मुझे पसंद करेंगे या सिर्फ मुझे घूरते रहेंगे? क्या टीचर मेरी माँ या दादी जैसी दिखेंगी? और मैंने तो ये भी सोचा कि मेरा पालतू कुत्ता शेरू, क्या वो ये सोचेगा कि मैं कहाँ गई? क्या वो सोचेगा कि मोनिका कहाँ चली गई? तो इसी तरह के जो मेरे विचार हैं पहली पहली बार स्कूल जाते समय, उन चीज़ों को मैंने इस कविता में समेट लिया है और मैं आपके लिए लाई हूँ एक पोएम फर्स्ट डे एट स्कूल। I wonder if my drawing will be as good as this. I wonder if my drawing will be as good as this. I wonder if they like me or just be full of stares. I wonder if they like me or just be full of stares. I wonder if they will like me or just be full of stares. I wonder if my teacher will look like mom or my gran. I wonder if my teacher will look like mom or my gran. I wonder if my teacher will look like mom or my gran. I wonder if my puppy will wonder where I am. I wonder if my Sheru will wonder where I am. I wonder if my puppy will wonder where I am. I wonder, I wonder, I wonder where I am. तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कविता? इस कविता के माध्यम से आज हम करेंगे डब्ल्यू वर्ड्स और उनको बोलने का सही तरीका। इस कविता में हमने वंडर शब्द को बार बार इस्तेमाल किया। वंडर, WONDER, यानी कि सोचना, हैरानी से सोचना, आश्चर्यचकित होकर सोचना, विस्मित होकर सोचना। यानी कि जब किसी चीज़ के बारे में, उसकी सुंदरता के बारे में, उसको लेकर घबराहट के बारे में जब हम सोच रहे हों, हमें पता नहीं है कि क्या होगा, लेकिन हम सोच रहे हैं, उसको कहते हैं वंडर। यहाँ पर हमने इस मतलब के साथ जोड़कर वंडर शब्द को प्रयोग किया है। इस शब्द को दूसरे संदर्भों में, कंटेक्स्ट्स में भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन आज हम सिर्फ इसी तक ही सीखेंगे। सो लेट अस मूव ऑन टू द डब्ल्यू वर्ड्स। वाई, WHY, वाई। वेयर, WHERE। when, WHEN। whisper, WHISPER। wish, WISH। watch, WATCH। waste, WAIST, waste। आप लोगों ने अगर ध्यान से सुना हो तो इन शब्दों में मैंने वाई, वेयर, वेन, व साउंड का प्रयोग नहीं किया। व की ध्वनि आती है जैसे कि विशाल, वैन, विस्मय, इस तरीके के शब्दों में जिसमें हमारे ऊपर वाले दांत नीचे वाले होंठ से छूते हैं।
तो व का साउंड आता है। लेकिन जब डब्लू के शब्दों की बात होती है तो हम अपने होठों को गोल करते हैं, वी राउंड आवर लिप्स एंड देन स्टार्ट स्पीकिंग द वर्ड। वर्ड, WORD, इट्स नॉट वर्ड, इट्स वर्ड। आप ध्यान से सुनेंगे तो शुरू में साउंड आएगा ऊ और अ, बहुत छोटा छोटा और बहुत जल्दी जल्दी। सो इट विल साउंड लाइक वंडर, वाई, वेयर, व्हेन, विस्पर। कान में चुपके से कुछ कह देना, विस्पर। विश, आई विश यू अ हैप्पी बर्थडे डियर मोनिका। वॉच, watch. Round your lips and then say, watch. Did you watch the movie Bharat? Watch. Be careful, this is not watch, this is watch. Watch. Round your lips and then say, watch. Waste. Waste. There are two waste words. One is WASTE, waste, यानी कि किसी भी चीज़ में से कूड़ा कबाड़ा बचा हुआ जो बेकार की चीज़ है, और वेस्ट जो हम कमर कहते हैं, जिसको हम कमर कहते हैं, WAIST, waste. So friends, we have done around 10 words in this audio, and I guess that you have written them down in your notebook. If you have not, please play back the audio from the point where we finished the poem and write those words as I speak them and try to speak them with me once again. And if you like, you can also play the audio once again and sing the poem with me. Maybe you get to remember what you wondered about when you went to the school for the first time.